हरिओम। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज हम एक ऐसे रोग की चर्चा करेंगे कि जिससे आम आदमी बहुत परेशान होता है उससे। और जैसे जैसे अभी ये बारिश का मौसम नज़दीक आएगा उसमें ये रोग थोड़े और अधिक फैलते हैं। तो इसमें इस संबंध में हम बात कर रहे हैं आज एक चर्म रोगों की, कि जो चर्म रोग हैं इनसे किस प्रकार से, क्या इनके कारण होते हैं, कि ये चर्म रोग होते ही क्यों हैं मनुष्य के शरीर में। तो मूलतः तो सब बातों का जो मूल है आयुर्वेद के अनुसार वो यही है कि हम जैसा खाएंगे वैसा ही पाएंगे। कि हमारा जो आहार है, भोजन है, वो अगर ठीक नहीं है तो हमें बहुत सारी बीमारियां शरीर में होती हैं। और चर्म रोग का जो एक मूल कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मैं बहुत संयम से रहता हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये चर्म रोग क्यों हुआ। तो चर्म रोग का मूल जो कारण है वो है विरुद्ध आहार। और विरुद्ध आहार में क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग विचार ही नहीं करते हैं कि विरुद्ध आहार में क्या खा रहे हैं, हम क्या कैसा खा रहे हैं और चर्म रोग हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूं कि चर्म रोग का जो कारण है, मूलतः जो मूल कारण है, उसकी जो जड़ है वो है विरुद्ध आहार। और विरुद्ध आहार में क्या है, जैसे छाछ और दूध का एक साथ खाना, अचार और दूध का खाना एक साथ लेना। दूसरा, नमक और दूध का एक साथ होना। नमक और दूध से जैसे मेरा मतलब है कि जैसे हम नमकीन खा रहे हैं और एक घूंट उसके साथ ऊपर से दूध पी रहे हैं, तो निश्चित रूप से रेगुलराइज अगर हम कभी यदा कदा कभी खाया तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर रेगुलर हमारे जीवन में इन चीज़ों को हमने शामिल किया है कि साहब एक तरफ पापड़ खा रहे हैं ऊपर से दूध पिया जा रहा है, या पापड़ खा रहे हैं या ऊपर से चाय पी रहे हैं, या जैसे कोई नमकीन खाई है तो उस नमकीन के साथ में हम दूध से भरी हुई कोई चीज़ खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें विरुद्ध आहार में आती हैं। तो प्याज के साथ दूध का जो सेवन करना वो है। दाल के साथ छाछ और दही का सेवन करना, बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि दाल में दही मिक्स करके खाते हैं, बहुत विरुद्ध आहार है, बहुत गलत बात है। ये सब चीज़ें नहीं नहीं करना। दही बड़ा खाना बहुत गलत बात है। और उसमें भी उड़द की दाल और उसके साथ दही का मिक्स करके खाना ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है, इसे बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में विरुद्ध आहार में पनीर की सब्जी। देखो, पनीर की सब्जी है बिल्कुल पूर्णतः 100% विरुद्ध आहार में शामिल है। आपको पनीर खाना है तो पनीर खाइए, लेकिन पनीर को कैसे खाना है, आप पनीर में देसी खांड मिलाकर खाइए, वो बहुत अच्छा है। पनीर में देसी खांड मिलाकर आप खाएंगे, पनीर में आप मिश्री मिलाकर खाइए, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पनीर खाने की भी प्रथा थी। पनीर को आप घी में भून के बिना कुछ भी उस पर डाले हुए उसे कच्चा, फिर उसको वैसे ही खाइए, उसमें कुछ भी नहीं डाले। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि पनीर को तलते हैं, फिर उसमें अमचूर डालते हैं, उसमें कई प्रकार के मसाले डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, फिर आप उसको खा रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल विरुद्ध आहार है। और जो पनीर की सब्जी है वो तो 100% ही विरुद्ध आहार है। और जो व्यक्ति अधिकांश समय में पनीर की सब्जी खाते हैं, रूटीन में लगभग पनीर की सब्जी खाते हैं, तो उन व्यक्तियों को चर्म रोग होना निश्चित है। क्यों? अब आप देखिए पनीर की सब्जी में क्या क्या मिक्स होता है। पनीर की सब्जी में पनीर क्या है, फटा हुआ दूध, उसे दूध ही कहेंगे, छाछ तो नहीं कह सकते, दही तो नहीं कह सकते, तो वो दूध है। और उस दूध में ही हमने प्याज की ग्रेवी बनाकर डाल दी, उसमें तेल डाला हुआ है, उसी में लाल मिर्ची डाली हुई है। तो दूध का और लाल मिर्ची का मेल नहीं है, दूध का और टमाटर का मेल नहीं है, दूध का और प्याज का मेल नहीं है, दूध का और लाल मिर्ची का मेल नहीं है, दूध के साथ खटाई का मेल नहीं है, तो बहुत सारी, दूध के साथ नमक का मेल नहीं है। तो वहां पर हम जब देखते हैं तो बहुत सारी विरुद्ध चीजें एक साथ मिक्स होती हैं, तो इससे चर्म रोग हो जाते हैं। तो इन चीजों से हम बचें। और आपको और किसी को भी इस तरह में सोराइसिस है, दाद है, या बार बार खाज खुजली शरीर में होती है, तो इसका एलोपैथिक में आज तक कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। केवल स्टेरॉइड जैसी दवाइयां देकर उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, उसे अंदर किया जा सकता है, लेकिन वह जब वापस जैसे दवाई बंद कर दो तो पुनः वो बहुत बड़ी मात्रा में एकदम से बाहर निकलता है। तो ऐसे रोगों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इसमें पंचगव्य क्या फायदा करेगा, पंचगव्य किस प्रकार से हमारी मदद करेगा। पंचगव्य में मात्र एक चीज के सेवन मात्र से इसे ठीक किया जा सकता है, केवल एक चीज के सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले शरीर की गलत सप्लाई को रोकना होगा, और उस एक औषधि का, उस पंचगव्य औषधि का आप उपयोग करेंगे तो कुछ ही समय में, लगभग
5 से 6 महीने में ही इस रोग से, सोराइसिस जैसे रोग से पूर्णतः निजात पाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का हमने इलाज किया है। तो अब हम आने वाले कल के वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी दवा है जो चर्म रोगों में फायदा करेगी, और आपको चर्म रोग के लिए उस दवा को लेना होगा, और उस दवा की कितनी मात्रा और किस प्रकार से लेना है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।